Good morning, all my dear students. Now today we are going to discuss about our topic of grammar, English grammar. Basically, जब हम ग्रामर को पढ़ते हैं, किसी भी विषय का ग्रामर रहा हो, मगर भाषा की बात करें, तो भाषा में ग्रामर की अगर बात करते हैं तो वो एक तरीके से जिसको हम आत्मा बोलते हैं, आत्मा के रूप में काम करते हैं। ग्रामर के लिए और व्याकरण को जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो व्याकरण को जब हम पढ़ते हैं तो उसकी शुरुआत ही कहाँ से होती है? अंग्रेजी में भी सेम वही शुरुआत है। पहला है हमारा लेटर, इसको हिंदी में हम शब्द बोलते हैं। दूसरा हमारा होगा वर्ड, जो हमारा यहाँ पे क्या होगा? अक्षर। दूसरा हमारा होगा शब्द। उसके बाद हमारा होता है वैसे सेंटेंस, वाक्यांश। चलो सेंटेंस ही कर देते हैं। सेंटेंस जिसको हम क्या बोलते हैं? वाक्य। और वाक्य के बाद धीरे धीरे ये जो बढ़ता बड़ा हुआ होता चला जाता है, तो ये आगे जाके क्या हो जाता है? हमारा पैराग्राफ या पैसेज। पैसेज कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं पैराग्राफ या गद्यांश या पद्यांश। ठीक, तो अब बात करते हैं अक्षर की। अक्षर एक सबसे छोटी इकाई होती है, द स्मॉलेस्ट इकाई, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी, स्मॉलेस्ट unit of any kind of language. Any kind of language. अगर हम लैंग्वेज की बात करें, कोई सी भी लैंग्वेज होती है, हम भाषा की बात करते हैं, तो भाषा के लिए अगर हम भाषा की शुरुआत करते हैं तो उसके लिए सबसे छोटी अगर कोई भी इकाई है तो वो क्या है? उसका अक्षर। अक्षर से हमारा क्या बनता है? शब्द। जब अक्षरों को जोड़ा जाता है तो क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। अब डेफिनेशन की बात करें तो अभी मैंने दे दिया, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। देन वर्ड। वर्ड की तरफ बात करें, द यूनिट ऑफ या द यूनिट ऑफ वर्ड, द कंपोजिशन ऑफ द लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। यानी कि सब अक्षरों का वह समूह, अक्षरों का वो समूह जो क्या करता है? एक अर्थ निकालता है, वो क्या कहलाता है? वो शब्द कहलाता है। सेम कंडीशन हमारी सेंटेंसेस में होती है। अभी यहाँ पे सेंटेंसेस क्या होता है? सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है वर्ड्स का कंपोजिशन, इसको मिला के बोलते हैं शब्द। अब शब्दों को मिला दिया, लेटर्स को मिलाया, वर्ड बन गया। यानी कि अक्षर मिलाए तो शब्द बन गया, और शब्दों को मिलाया तो वाक्य बन गए, और वाक्य बनने के बाद वाक्यों को आपस में मिलाया तो ये गद्यांश या पद्यांश हो गया, जिसको हम पैसेज बोलते हैं। तो अब जब हम इसकी शुरुआत करते हैं तो उसको बोलते हैं, हिंदी में अगर हम देखा जाए तो बोलते हैं शब्द भेद, क्योंकि अक्षर तो हमारे शब्द को बता देते हैं, और फिर बाद में जो खेल शुरू होता है वो हमारा कहाँ से होता है? शब्द भेद से। हिंदी में इसको हम शब्द भेद बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हिंदी में शब्द भेद बोलते हैं और अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे कितने होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 होते हैं। आज हम उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखते हैं। 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और उनका क्या क्या मतलब होता है, कहाँ कहाँ पे हम उनको प्रयोग करते हैं, और किस जगह पे किसका प्रयोग सही होता है, किस जगह पे उसका प्रयोग गलत होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा पहला पार्ट होगा नाउन, दूसरा हमारा पार्ट होगा प्रोनाउन, तीसरा हमारा पार्ट होगा
एडजेक्टिव। चौथा हमारा पार्ट होगा वर्ब। पांचवा पार्ट हमारा है एडवर्ब। छठवां हमारा पार्ट है प्रीपोजिशन, प्रेपोजिशन इसको बोलते हैं, प्रेपोजिशन। और 7 कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन नाउन जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञा। 2 सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रेपोजिशन संबंध सूचक, कंजंक्शन संयोजक, इंटरजेक्शन संबंध सूचक। ये विस्मयादि बोधक है, विस्मयादि विस्मयादि बोधक। तो अभी हम बात करेंगे शब्दम हमारा जो होता है पार्ट संख्या। संख्या क्या है? अगर हम शॉर्ट शब्दों में या छोटे शब्दों में, एकदम शब्दों में देखना चाहें तो संख्या का मतलब होता है किसी का नाम। संज्ञा मतलब नाम। किसी को अगर हमने कोई नाम दे दिया, इट मीन्स वो क्या हो गई, वो हो गई संज्ञा। अगर देखा जाए समझने के लिए तो इस दुनिया में कोई सी भी अगर चीज़ देखी जाए तो उसका हर एक चीज़ का कोई ना कोई नाम है और उसको क्या किया गया है, उसको संज्ञा दी गई है। किसी को नहीं पता होता है कि इसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम हाथ में पकड़ रखा है, और या तो हम इसको खड़िया बोलेंगे या फिर इसको चाकू बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसको नाम दे दिया गया है, इसलिए हम इसको चाकू बोलते हैं या खड़िया बोलते हैं। इसलिए जब किसी को नाम दिया जाता है तो क्या हो जाता है, संज्ञा कहलाती है। कहने का मतलब we can say that any kind of name in this world is called noun. The naming words is called noun. Pronoun. Pronoun क्या होता है? सर्वनाम। सर्वनाम मतलब सर्व में सारे जितने भी नाम होते हैं उन सभी नामों के लिए जो भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। डेफिनेशन भी इसकी वही है। Pronoun is a word that which is used in place of noun. जहां पर भी नाउन लिखा हुआ है, चाहे कोई सा भी नाउन हो, तो वो क्या कराएगा? वो आपका सर्वनाम कहलाएगा। एडजेक्टिव विशेषण। इससे तो साफ दिखता है कि विशेषता बताने वाला जो शब्द है वो या तो सर्वनाम की विशेषता बताएगा या संज्ञा की विशेषता बताएगा। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। ये किसी की अच्छाई को भी बताता है, बुराई को भी बताता है, ये किसी की ऊंचाई को भी बताता है, किसी की गहराई को भी बताता है, सारी चीजें। इसके बाद हमारा आता है क्रिया। क्रिया यानी कि एक ऐसा शब्द जो किसी भी व्यक्ति की स्थिति के बारे में वो क्या कर रहा है, कैसा है, वो सारी चीजें बताता है, वो सब क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। यानी कि वह that denotes the action or states of and position of a person और नाउन और प्रोनाउन। किसी भी नाउन प्रोनाउन के उसकी स्थिति, उसके कार्य और उसके संबंध के बारे में बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। एडवर्ब वो शब्द है जो इस क्रिया की विशेषता के बारे में बताता है। अगर हम यहाँ पे बात करें संबंध की बात में, हमने कहा था कि क्रिया किसी के संबंध के बारे में बताती है, तो यहाँ पे हमारे संबंध भी दो तरीके के होते हैं। एक संबंध अच्छे भी होते हैं और खराब भी होते हैं।
तो जहाँ पे अच्छा और खराब हो गया तो क्रिया की विशेषता बताने लग गया, तो वो क्या कहलाएगा हमारा क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन की बात होती है एक संज्ञा या एक सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध जोड़ने वाले शब्द जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। यानी कि जो पीछे वाले नाउन से सेंटेंस में जहाँ दो नाउन आते हैं उनके आपस में संबंध जोड़ने वाले शब्द कहलाते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। कंजंक्शन जहाँ पे दो वाक्यों को या दो शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, कंजंक्शन कहलाता है। जैसे राम को जोड़ने वाला, राम एंड श्याम, राम और श्याम को जोड़ने वाला शब्द होगा एंड, तो एंड हमारा क्या कहलाएगा, एंड हमारा कहलाएगा कंजंक्शन। ओके, नेक्स्ट इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज द वर्ड दैट एक्सप्रेस द सडन फीलिंग्स ऑफ पर्सन्स, यानी कि लोगों की जो मन में अचानक जो फीलिंग्स आती हैं, जो भावनाएं आती हैं, उन सारी भावनाओं को, उत्तेजनाओं को प्रकट करने वाले शब्द यहाँ पे आते हैं। कभी हम कोई बड़ी चीज़ देख लेते हैं और ये कितनी बड़ी है, तो जब हमें सडन फीलिंग्स होती हैं, एक्सप्रेशंस आते हैं हमारे चेहरे पे, वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे सडन फीलिंग्स जिसमें है उसको हम किस पे बोलते हैं, विस्मय बोलते हैं। तो विस्मय बोधक शब्द इंटरजेक्शन में आते हैं। थैंक यू। कल आपका अगला चैप्टर होगा, डिटेल में हम नाउन को पढ़ेंगे। थैंक्स अ लॉट।